हेलो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बुक की समरी जिसका नाम है द हिडन हिंदू पार्ट 1 ऑफ ट्रिलॉजी। इसके ऑथर हैं अक्षत गुप्ता। कहानी स्टार्ट होती है सन 2041 में। पृथ्वी जो कि 20 साल का है मिस बत्रा से मिलता है। मिस बत्रा 74 साल की है। बताता है कि यह सब उसने 2020 में ही देख लिया था, जबकि उसका जन्म उस समय हुआ भी नहीं था। पृथ्वी मिस बत्रा से एक आदमी के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वह आखिरी इंसान थी जिन्होंने उसे देखा था। मिस बत्रा बताती हैं कि मैंने सिर्फ उसे देखा था और वह कौन था मैं ये नहीं जानती थी। मिस बत्रा उसके बारे में पृथ्वी से पूछती हैं। मिस बत्रा उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। पृथ्वी मिस बत्रा को उस इंसान के बारे में बताना शुरू करता है। रोज आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार का पार्ट है, वहाँ एक बेहोश आदमी को लेकर आया गया। उस आदमी का चेहरा होता था। वह 40 साल का था। उसकी पूरी बॉडी पर भस्म लगी थी। उस आदमी ने रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन रखी थी। के बीच में एक डोम शेप का सुविधा केंद्र था। वहाँ का सिक्योरिटी चीफ वीरभद्र था और उसका बॉस श्रीनिवासन जो कि 65 साल का था। श्रीनिवासन वीरभद्र से उस बेहोश आदमी को इंटरोगेशन रूम में ले जाने के लिए बोलता है। गार्ड्स उस आदमी को कुर्सी पर बैठाकर बांध देते हैं। डॉक्टर बत्रा जो एक सिख हैं, डॉक्टर हैं। लीसा सेमुनल डी कोस्टा एक हैकर है। वहाँ पर अभिलाष और परमाल भी है। अभिलाष हिंदू मैथोलॉजी में काफी इंटरेस्टेड है। परमाल 35 साल का है और वह इंट्रोवर्ट है। रूम में डॉक्टर साहिस्ता आती है जो एक साइकेट्रिस्ट है। उनको हिप्नोटिज्म के फील्ड में अवार्ड भी मिल चुका है। एलएसडी उस बेहोश आदमी को देखकर कहती है, यह कौन है? अभिलाष जवाब देता है, यह एक अघोरी है। अभिलाष अघोरी के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वे शिव की पूजा करते हैं और अधिकतम समय मेडिटेशन करते हैं। कुछ समय बाद उस बेहोश आदमी को होश आ गया। डॉक्टर साहिस्ता उस आदमी के सामने बैठ गई और उसको हिप्नोटाइज कर दिया। डॉक्टर बत्रा ने पहले ही उसे नार्को ड्रग्स दे दिया था। डॉक्टर साहिस्ता कुछ बोलती उससे पहले ही उस आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस करा कि वह ओम शास्त्री है। ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन की तरफ देखते ही बोले, चिन्ना। यह सुनकर वहां पर सभी सरप्राइज हो गए। साहिस्ता ओम से उसका रियल नेम बताने को बोलती हैं और ओम को अपना रियल नेम याद ही नहीं था। ओम बताता है कि उसे बंदा बहादुर संजय याद है और उसके अदर नेम सुसैन है। उस समय वह वैद था। एक समय पर वह विष्णुगुप्त और एक समय पर वह विदुर भी था। ओम सडनली होश में आ जाता है। डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर साहिस्ता हैरान थे क्योंकि ओम को नार्को ड्रग्स दिया गया था और वह हिप्नोटाइज भी था। उनके अनुसार इतनी जल्दी कोई भी होश में नहीं आ सकता। ओम ने होश में आकर पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? डॉक्टर श्रीनिवासन जवाब देते हैं कि हमें तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम्हारे पास है। ओम को पता लगता है कि इन लोगों को उसके और नाम जैसे विदुर, विष्णुगुप्त पता लग गए हैं। डॉक्टर बत्रा फिर से ओम की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं और डॉक्टर शाहिस्ता फिर से हिप्नोटाइज करने लगी और पूछती है कि क्या तुम मिशन पर हो और क्या छुपा रहे हो? ओम ने कहा, हाँ, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। इस संसार से मैंने अपनी आइडेंटिटी अपनी मेमोरी और लॉकर में छुपा रखी है। ओम फिर से होश में आ जाता है। श्रीनिवासन सभी से एक ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं। सभी रूम के बाहर चले जाते हैं। वीरभद्रा और गार्ड वहीं रुक जाते हैं। सभी दूसरे रूम में जाकर ओम के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बत्रा अपने फोन से घर पर बात करने लगी। उनकी वाइफ डेथ बेड थी। बात खत्म होने के बाद डॉक्टर बत्रा एलएसडी से ओम ने जो लॉकर बताई थी उनके बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। इंटरोगेशन रूम में ओम वीरभद्रा से पानी मांगता है और बताता है कि जल्दी ही यहाँ बारिश होगी। वीरभद्रा रिस्पॉन्ड करता है, बारिश? अभी समर का टाइम है। कुछ समय बाद सभी वापस इंट्रोगेशन रूम में आ जाते हैं और ओम को ड्रग दे दिया जाता है और इंट्रोगेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहिस्ता ओम से विष्णुगुप्त के बारे में पूछती हैं। ओम बताता है कि एक समय पर वह चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था। वह
ओम शास्त्री बनकर सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहा था क्योंकि वह अभी जीवित हैं। वह जब विदुर था तब उनसे मिला था, उस समय वह अश्वत्थामा थे। ओम अपने कई सारे नाम बताता है, जैसे कि कबीर, गोविंदलाल यादव, मधुकर रॉय। चेहरे के एक्सप्रेशन नाम के अनुसार चेंज हो रहे थे। LSD को लगता है कि ओम टाइम ट्रेवलर हो सकता है। आगे पता चलता है कि बंदा बहादुर एक जनरल था। उसकी हत्या फारूक सैयद मुगल बादशाह ने करवा दी थी क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। इतने में वीरभद्र भागते हुए रूम में आता है और बोलता है कि बाहर बारिश हो रही है और डॉक्टर श्रीनिवासन उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ओम को फिर होश आ जाता है और सेशन वहीं पर समाप्त हो जाता है। वहाँ पर सभी कंफ्यूज थे और एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। रूम से बाहर आकर लॉबी में एक दूसरे से मिलते हैं। डॉक्टर शाहिस्ता बोलती हैं कि ओम बोल रहा है कि वह सुसेन और विदुर था जो रामायण और महाभारत के समय पर थे। इसका एक ही मतलब निकलता है कि उसकी एज रुक गई है। डॉक्टर बत्रा LSD से लॉकर के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। LSD बताती है कि ओम के अकाउंट डिफरेंट स्टेट में मिले हैं, जिसमें डिफरेंट नेम है पर फोटोग्राफ सेम है। सभी कंफ्यूज थे और वे सभी डॉक्टर श्रीनिवासन के पास आते हैं। सभी श्रीनिवासन से ओम के बारे में पूछते हैं कि वह कौन है, कहाँ से आया है। काफी पूछने के बाद श्रीनिवासन कुछ डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ दिखाते हैं और पता चलता है कि ओम को कई सारी लोकेशन पर डिफरेंट टाइम जोन पर नोटिस किया गया था, जैसे कि 1874 में बनारस, 1903 में साल्ट सत्याग्रह, 1964 में नेहरू की मृत्यु के समय, 1984 इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय और विभिन्न जगह पर नोटिस करा गया था। ओम की एक जगह पर डेथ होती थी और दूसरी जगह पर दूसरे नाम से जन्म हो जाता था। श्रीनिवासन सभी से बोलते हैं हम एक मिशन पर हैं और हमें ओम के बारे में सब कुछ पता लगाना है। डॉक्टर बत्रा लाई डिटेक्टर का यूज करने के लिए बोलते हैं और LSD की मदद से जो भी ओम सोचेगा उसके विजुअलाइजेशन हम स्क्रीन पर देख लेंगे। LSD सभी लॉकर की डिटेल श्रीनिवासन को दे देती है। श्रीनिवासन वीरभद्रा को लॉकर को अपने पास लाने के लिए ऑर्डर देते हैं। सभी कुछ समय बाद वापस इंट्रोगेशन रूम में आते हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, पर कई सारे वायर लगा दिए गए। अब वह जो कुछ भी सोचेगा वह स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी रेडी थे और श्रीनिवासन गार्ड को अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। शाइस्ता ओम से सुसैन के बारे में पूछती है और वो बताता है कि उस समय वह वैद्य था और मैंने कई लोगों का इलाज करा था, उसमें लक्ष्मण भी शामिल थे। स्क्रीन पर इमेज आती है जिसमें एक आदमी दिखाई देता है जो किसी की बॉडी को अपने हाथों में लेकर रो रहा था और उनके आसपास ह्यूमन फेस बानर खड़े थे। यह सभी कोई और नहीं बल्कि भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान थे। रूम में सभी सरप्राइज थे कि यह कैसे हो सकता है। डॉक्टर बत्रा बोलते हैं कि यह मेंटल पेशेंट है जिसने हिंदू मैथोलॉजी को डीप में पढ़ लिया है और इसको लगता है कि यह इन सभी का पार्ट है। श्रीनिवासन सेशन को एंड करने का ऑर्डर देते हैं। वीरभद्रा लॉकर में जो कुछ था सब कुछ लेकर श्रीनिवासन के पास पहुंचता है। लॉकर में डॉक्यूमेंट थे जो काफी पुराने थे। उनमें संस्कृति, हिंदी, प्राकृतिक भाषा का यूज करा गया था। उसमें कॉपर शीट, पुराने राजा महाराजाओं के सिक्के और एक मैप था और उसमें एक बुक भी थी। मैप में कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। श्रीनिवासन मैप को LSD को देखकर उसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। अगला सेशन स्टार्ट होता है और डॉक्टर शाहिस्ता पूछती हैं कि सुसैन के अलावा तुमने और कौन कौन रोल प्ले करे हैं। स्क्रीन पर डिफरेंट सेंचुरी और इरा में सेम पर्सन डिफरेंट ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे थे
उस पर्सन का फेस एक बार भी चेंज नहीं हुआ, वह फेस ओम का था। उन सारी इमेज में 3 फेस कॉमन थे। एक लेडी थी, सेकंड पर्सन धनुष बाण और पार्शु और एशियंट वेपन को कैरी करे हुए था। थर्ड पर्सन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों परशुराम और अश्वत्थामा थे। आइलैंड पर डोम से दूर जंगल में 2 मास्कमैन डोम की तरफ निशाना लगाए बैठे थे। दोनों हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्न वेपन के साथ थे। एक मास्कमैन कुछ डिवाइस बिल्डिंग के चारों ओर लगा देता है और अब उसके पास बिल्डिंग का 3D प्रिंट था। उसी बिल्डिंग के कमरे में एक ओल्ड मैन था जो इंट्रोगेशन रूम में जो कुछ चल रहा था उसे एक स्क्रीन की सहायता से देख रहा था। वह ओल्ड मैन और कोई नहीं, श्रीनिवासन का बॉस था। श्रीनिवासन को जो लॉकर से बुक मिली थी उसे लेकर अपने बॉस को सौंप देता है, पर उस बुक का एक पार्ट मिसिंग था। ओल्ड मैन श्रीनिवासन को सेकंड पार्ट ढूंढने के लिए गुस्से में बोलता है क्योंकि बुक सेकंड पार्ट के बिना कंप्लीट नहीं थी। LSD मैप को डिकोड कर लेती है और लोकेशन के बारे में श्रीनिवासन को बता देती है। श्रीनिवासन वीरभद्रा को उस लोकेशन पर जाने के लिए बोलते हैं। एक मास्कमैन उसके पीछे लग जाता है और दूसरा वहीं उसी जंगल में रुककर बिल्डिंग पर नजर रखने लगता है। उधर इंट्रोगेशन रूम में ओम अपनी स्टोरी के साथ कंटिन्यू रहता है। स्क्रीन पर एक इमेज आती है, उसमें उस पर्सन का फेस ओम जैसा होता है और वह कोई नहीं बल्कि चाणक्य थे। ओम आगे बताता है, उसने एक दिन एक कुटिया में अपनी आंखों को खोला। वहां पर 3 ऋषि मुनि थे। मुझे उस समय कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे एक ऋषि ने कुछ पीने के लिए दिया और मैं उसे पीकर सो गया। उसके बाद मैं लगभग 3 महीने बाद उठा। ओम ने उठने के बाद देखा कि उसकी बॉडी पर कई सारे कट थे और बॉडी के कुछ पार्ट भी गायब भी थे। एक वृद्ध ऋषि कुटिया में आए जिनका नाम धन्वंतरी था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मृत्युंजय हूँ और वहां पर 3 ऋषि शूश्रत, देवद्रथ और नागेंद्र थे। जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया मैं उनके साथ रहने लगा और मुझे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं था। एक दिन ओम को पता चलता है कि उसको मृत संजीवनी की वजह से जीवन मिला है। अब वह सदैव जीवित रहेगा, उसकी एज कभी भी नहीं बढ़ेगी। एक दिन धन्वंतरी ने सुश्रत को अपने पास बुलाया और उसको मृत संजीवनी की बुक दी, पर नागेंद्र ने सुश्रत पर अटैक कर दिया। सुश्रत ने वह बुक मुझे दे दी और वहां से भाग जाने के लिए कहा। मैं अकेला काफी समय तक जगह जगह भटकता रहा। कुछ समय बाद मैं एक घर में काम करने लगा। समय के साथ साथ सभी की उम्र बढ़ रही थी पर मेरी उम्र नहीं बढ़ रही थी। मुझे वहां से जाना पड़ा। कुछ लोगों ने मुझे गॉड समझा और कुछ ने मुझे एक डिजीज। उधर वीरभद्र मैप की लोकेशन पर पहुंच गया। वहां उसे एक संदूक मिला जिसमें एक बुक थी। वह मृत संजीवनी का दूसरा भाग था। जो मास्कमैन वीरभद्र का पीछा कर रहा था उसने वीरभद्र और उसके साथियों पर अटैक कर दिया। वीरभद्र ने कॉल करके श्रीनिवासन को सब कुछ बताया। श्रीनिवासन काफी परेशान होने लगे और एक तरफ जो जंगल में मास्कमैन था उसने बिल्डिंग में एंटर कर दिया और तीरों की सहायता से कैमरे को खराब करने लगा और वहां के सारे गार्ड को मारने लगा। वीरभद्र उस लोकेशन से चॉपर की मदद से इस आइलैंड पर आ गया था। उसका पीछा करते करते दूसरा मास्कमैन भी उसके पीछे आ गया। श्रीनिवासन काफी परेशान हुए और इंट्रोगेशन रूम में एंटर करते हैं। वैसे ही स्क्रीन पर एक स्कूल की इमेज आती है और श्रीनिवासन को पता चलता है कि जिस समय वह स्कूल में था उस समय ओम उसका टीचर था। श्रीनिवासन उस स्क्रीन को देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। श्रीनिवासन बताता है कि उसे इस बुक के बारे में कुछ नहीं पता था और इस सब के पीछे नागेंद्र नाम का एक आदमी है। स्क्रीन कुछ समय के लिए ब्लैंक हो जाती है और उस पर उस ओल्ड मैन मतलब नागेंद्र का कुछ सेकंड के लिए
फेस अपीयर होता है। LSD एंटर प्रेस करती है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। परिमल और LSD एक दूसरे की ओर देखते हैं। अविनाश ने ओल्ड मैन को देख लिया था, इसीलिए परिमल उसको मार देता है। परिमल रूम के बाहर चला जाता है। एक तरफ बिल्डिंग में वीरभद्र जैसे तैसे करके बिल्डिंग में एंटर करता है। श्रीनिवासन रूम से बाहर जाकर वीरभद्र से जल्दी से उस बुक को ले लेते हैं और वापस रूम में आ जाते हैं। रूम में LSD गन के साथ खड़ी होती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई होती है। वह श्रीनिवासन को गोली मारकर बुक ले लेती है और उस रूम का गेट अंदर से बंद कर देती है। ओल्ड मैन के ऑर्डर पर LSD डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर सहिस्ता पर गोली चलाती है। डॉक्टर बत्रा रूम में छुप जाते हैं। डॉक्टर सहिस्ता को बचाने में ओम को गोली लग जाती है, लेकिन दोबारा से डॉक्टर सहिस्ता के सीने पर गोली चला देती है। परिमल जो रूम से बाहर चला गया था, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह चेंज हो गई थी। वह वेपन को लेकर एक सीक्रेट गेट से LSD के पास आ जाता है। डॉक्टर बत्रा ओम के ब्लड को एक शीशे में भर लेते हैं। एक मास्क मैन रूम का दरवाजा तोड़ देता है। वह मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि परशुराम थे और दूसरा मास्क मैन अश्वत्थामा था। परिमल LSD और परशुराम के बीच में फाइट होती है। परिमल LSD को लेकर ओल्ड मैन के रूम में पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर एक गुप्त रास्ते से निकल जाते हैं। परशुराम उनको काफी ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलते। अश्वत्थामा ओम के लिए मेडिकल किट ढूंढ कर लाते हैं। परशुराम अश्वत्थामा के पास आते हैं। ओम इन दोनों को देखकर बोलता है कि मैं आपको कितने समय से ढूंढ रहा था। अश्वत्थामा परशुराम से बुक के बारे में पूछते हैं। परशुराम बताते हैं कि वह बुक लेकर भाग गए हैं, पर जल्द ही वह वापस आएंगे क्योंकि मृत संजीवनी की चाबी ओम का ब्लड है। सन 2041 पृथ्वी मिस बत्रा को बताता है कि ओम और कोई नहीं उसके फादर हैं और यहाँ पर इस बुक का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।